सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज के दिन में प्रभु के वचन को लेकर के आपके सम्मुख में आए। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है व्हाट इज ट्रू लव। आज हम सच्चे प्रेम के बारे में देखेंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 ज्योति अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन इस वचन के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हम आशीषित होने पाए पिता, आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ जो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम सच्चा प्रेम के बारे में देखेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है। हम देखेंगे कि प्यार करने वाले लोग आपस में एक दूसरे को फूल देते हैं, गिफ्ट शेयर करते हैं और अपने प्यार का प्रकटीकरण करते हैं। लेकिन समय बीतने पर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वही प्रेम कम होने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हम गलतियां देखने लगते हैं और गलतियां निकालने लगते हैं। तो वही जो सच्चा प्रेम है वो हमारा कम होने लगता है, या फिर धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्रेम कम होता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि वो तालमेल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अपने पार्टनर की हमें कमजोरियां देखते हैं, तो उनका प्यार आपस में कम होने लगता है। कुछ लोगों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, कुछ लोगों का ध्यान काम करने में नहीं लगता। और हम लोगों के जीवन में यह देख सकते हैं कि ये सब क्यों होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाते हैं कि जब इंसान प्यार करता है तो अपने लाभ के लिए करता है। हम कई बार संसारिक लोगों को देखते हैं कि वो एक दूसरे से जब वो प्रेम करते हैं तो वो प्रेम लाभ के लिए होता है, उनके लाभ के लिए होता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे प्रेम के बारे में आपके सामने बताना चाहूँगी कि वह प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम है, जो किसी लाभ के लिए नहीं है, लेकिन वह एक निस्वार्थ प्रेम है। और वह प्रेम जो है बहुत अद्भुत प्रेम है, बहुत ही अनमोल प्रेम है, जिसका हम जिक्र बाइबल में पाते हैं। हम यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सीखते हैं। जो यीशु मसीह का प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां उसका 13वां अध्याय जो कि इस प्रकार से लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र कहा है मेरे प्रियो, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस हमारे पापों के कारण, पापों से बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया है। इस संसार में बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो अपना प्राण किसी के लिए देंगे। यदि मुझे और आपको कहा जाए कि अपना प्राण किसी के लिए दो, तो शायद ही हम दे पाएंगे, शायद ही हम अपने प्राण दे पाएंगे। इस संसार में बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो अपना प्राण किसी के लिए देते हैं। एक हद तक हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए अपना प्राण या अपनी जान हम नहीं दे सकते। जैसे कोई अपना खून देता है, किडनी देता है, और लोग ये समझते हैं कि किडनी दान करने से, खून दान करने से अच्छा है मेरे प्रियो। हम यही कर सकते हैं, खून दान कर सकते हैं, या फिर किडनी दान कर सकते हैं, या फिर अपना दिल भी हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी जान को किसी दूसरे के लिए हम नहीं दे सकते। यदि मसीह लोगों को बचाने के लिए, यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया है, तो मसीह अच्छे लोगों के लिए नहीं मरा मेरे प्रियो। मैं बताना चाहूँगी कि मसीह जो है वो एक पापियों के लिए मारा गया। जब हम पापी थे, जब हम पापों में जीवन व्यतीत करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उसी समय हमारे लिए मर गया। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। इसलिए आज मेरे और आपके जीवन में वो आनंद है, वो खुशी है, जिसके बदले यीशु मसीह कुछ भी नहीं मांगता हमसे। यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता हमसे, पैसे, रुपए, मन्नत, कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहा दिया, हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया। वो क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। मेन कारण, मेन रीजन जो है वो यही है कि वो हमसे, मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए वो क्रूस के कलवरी पे वो अपने जान को दे दिए। ना सिर्फ अपने जान को दिए मेरे प्रिय, वरन वो तीसरे दिन जी भी उठे। उनका रिजरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ, तीसरे दिन जी उठे, और यह दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया है। और वह एक ऐसा प्रेम है जो निस्वार्थ प्रेम है। पूरी बाइबल में भी हम सीखेंगे, यदि हम देखेंगे, ओपन करके हम यदि बाइबल को देखते हैं, तो उसमें हमें प्रेम के बारे में ही
जिक्र दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जताया है, ईश्वर ने इसमें जताया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो अपना प्राण हमारे लिए दिया। उसका एक ही कारण है, सिर्फ दिल में जो हमारे लिए प्रेम है मेरे प्रियो, उसी प्रेम के खातिर उसने क्रूस पे अपना जान दे दिया। इब्रानियों उसका 13वां उसका 15वां अध्याय जो कि इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में निराश, यदि हम अपने जीवन में हताश हैं और यदि हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यीशु मसीह अपने लोगों को कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सच में मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को आप पुकार कर देखिए, उनसे प्रार्थना करके देखिए। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जो वायदा इस वचन में किया है, वो वायदा आपको महसूस होगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। ऐसा कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं कह सकता कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन का एक सीमा है। यदि मैं किसी से प्रेम करती हूँ तो या तो मैं उससे पहले इस संसार को छोड़ दूंगी या फिर वो व्यक्ति मुझसे पहले इस संसार को छोड़ देगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की एक सीमा है। हम अभी जीवन जी रहे हैं तो केवल जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन एक दिन आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे एक दिन आएगा, तो इसलिए हम जीवन भर किसी एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह एक वायदा प्रभु यीशु मसीह करते हैं मेरे प्रियो कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जीवन भर किसी का साथ नहीं दे सकते। मसीह हमारे जीवन भर साथ देने वाले परमेश्वर हैं, वो जीवन के बाद भी साथ देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है कि यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है कि वो अनंत जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन दिया है मेरे प्रियो। तो आज हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मेरे और आपके लिए वायदा किया है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे और मुझसे यीशु मसीह बहुत ही प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दे दिया। आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं अकेला हूँ, मैं त्यागा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। ऐसा कुछ भी आप कभी ना सोचे, क्योंकि मसीह यीशु आपके लिए और मेरे लिए आया इस दुनिया में, और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा मेरे प्रियो, और आज भी जीवित है। और आज उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करते हैं मेरे प्रियो। और आज वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसका जो वायदा है वो हमारे साथ है। एक गीत भी है जो इस प्रकार से कहता है, वो कल भी तेरे साथ था, वो आज भी तेरे साथ है, ये उसका वादा है, कभी ना छोड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वायदा है आपके और मेरे लिए कि वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा प्रेम है। हम यही तो देख रहे हैं कि मसीह का प्रेम कैसा सच्चा है, कैसा उसका प्रेम ट्रू है मेरे प्रियो। मैं और आप ऐसा सच्चा प्रेम कभी किसी से कर नहीं सकते, लेकिन वो परमेश्वर हमसे वही सच्चा प्रेम किया है और कहता है कि वो कल भी तेरे साथ था, वो आज भी तेरे साथ है, वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। वो गीत का भी इस तरह से कहता है मेरे प्रियो, आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, वो कल भी हमारे साथ रहेगा और आने वाले कल में भी वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए आज हमें, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होने की आवश्यकता है, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और उस प्रेम को जो मसीह यीशु हमसे करते हैं उसको थामे रहने की आवश्यकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और प्रभु के प्रेम में आप बढ़ते जाइए। मेरी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु के प्रेम में नित्य प्रतिदिन बढ़ते जाइए। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता,
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इस वचन के लिए प्रभु जी जो आपने दिया पिता, लोगों के जीवन में प्रभु अनुग्रह करिए पिता, आशीष लाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग अपने जीवन में हताश है प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर निराश है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को त्यागा हुआ सोचते हैं प्रभु जी, और पिता अकेला महसूस करते हैं प्रभु जी, और वो सोचते हैं कि हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं है। आज उनके जीवन में प्रभु जी ये वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी लोगों को ये मालूम पड़े प्रभु कि सचमुच में एक सच्चा प्रेम परमेश्वर जो हमसे करता है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आपके प्रेम में बने रहने वाले हो सके पिता, ऐसे आप दया करिए। धन्यवाद के साथ वो यीशु मसीह के नाम